देखो मेरा मूड बहुत खराब है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। अगर ठीक से खाना नहीं खाया तो हशर कर दूंगी। अरे बेटा, अगर तुम ठीक से नाश्ता नहीं करोगे, ढंग से खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा मूड खराब होएगा। अरे ये अंडा टोस्ट तो मैंने तुमने इनको खिला दिया सब। बेटा तुमने मुझे बहुत तंग किया है। लाओ मैं ये तुम्हारे गर्म करके लाऊं। रहने दे बीबी, भूख नहीं है मुझे। अरे बेटा, भूख कहाँ चली गई तुम्हारी? सैर करने गई है, उसे फौरन वापस बुलाओ, नहीं तो बहुत बुरा हशर करूंगी। बोर हो रही हूँ बीबी, यूनिवर्सिटी में भी छुट्टी है, घर में बैठे रहो, ना आना ना जाना। आनी और जारा भी गायब रहती हैं। अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ बेटा। उन दोनों का तो मुझे भी पता नहीं क्या हो गया। उन दोनों को, एक को ससुराल हो गया, दूसरी को फैक्ट्री। बीबी लॉन में जाके क्रिकेट खेलते हैं। हाँ क्रिकेट? अरे बेटा, क्रिकेट मुझे खेलेगी या मैं क्रिकेट को खेलूंगी? कभी गेंद इधर उड़केगी, कभी बीबी उधर उड़केगी। वैसे बीबी, अगर आप रोजाना मेरे साथ क्रिकेट खेले ना तो इतनी स्मार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल ऑड्री हेपबर्न की तरह। हाँ? किसकी तरह? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न क्या? ऐसे क्रिकेट कैसे खेलेंगे? लॉन में तो आदमखोर कबाचा है। बेटा मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं। इस दुनिया में कबाचे कबूचे तो होते हैं, और वो तो फिर बेचारा छोटा सा कबाचा, मेरा मतलब है इंसान है, बस सीधा सादा सा है बेचारा, जलेबी जैसा। अरे हेलो पिंक पैंथर, अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। किंग कॉन्ग, अच्छा हो तुम आ गए। मैं तो इतना बोर हो रही थी, लेकिन तुम कैसे आए? जारा तो है नहीं। तो जारा से मिलने के लिए कौन है? मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया। थैंक यू। वैसे बोरियत के मारे मैं तो मरने वाली थी। खुदा के वास्ते मेरे सामने ना मत जाना, क्योंकि मुझे लाश उठाने का ना शौक है ना कोई तजुर्बा, और वैसे भी तुम्हारी लाश जो है ना काफी भारी होगी। अरे बेटा खुदा के वास्ते ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकालो बेटा, खैर की बात करो। अपने आप को देखे, हाथी जितना वजन होगा। भाई हम तो हैं बावकार और भारी भरकम शख्सियत, और तुम क्या कर रही? चिड़ियों के साथ खेल रही थी। तुमने पढ़ना वढ़ना नहीं है? कैसे पढ़ूं, यूनिवर्सिटी बंद है। तो किताबें तो बंद नहीं है। तुम नसीहत करने आए हो? हाँ, कोई तो इस दुनिया में जाला हो जो कि तुम्हें नसीहत कर सके। अरे बेटा तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बीबी रहने दे, मैं आनी की तरफ जाकर चाय पीऊंगा, और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आज ऑफिस देर से जाऊंगा, इसलिए तुम्हें घुमा फिरा के लाऊंगा। बीबी मैं तो ले जाऊंगी और दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगी और मजा आ जाएगा। अरे बेटा तुम इतने अरसे के बाद आए हो, चाय तो पी के जाओ। बीबी इतने अरसे के बाद आया हूं ना, किस लिए आया? आपको देखने के लिए। आपको देख लिया। अरे मैं सके जाओ, मुझे देख। खबरदार। जेलस। बीबी जितना मुझे चाहती है ना, उतना ना तुम्हें चाहती है और ना जिया को। जी नहीं, बीबी जितना मुझे चाहती है दुनिया में और किसी को नहीं चाहती। जारा की बात अलग है। अरे बेटा मेरा बस चले ना तुम्हें तुम दोनों के अपने दिल में छुपा लूं, ना तुम्हें पढ़ना पड़े और ना जारा को काम करना पड़े। बीबी क्यों इसका दिमाग खराब कर रहे हैं? इसका तो पहले ही दिमाग खराब है। 5 मिनट में तैयार होकर आ जाओ, वरना मैं चला जाऊंगा। चलो बेटा चल। अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं इस तरह पागल हो जाऊंगी। मुझे नकली जिंदगी गुजारने की आदत नहीं है कि सुबह सुबह 4 औरतें आ जाती हैं, उनके सामने बन ठन कर बैठ जाओ, तकल्लुफ से कॉफी पियो, या फिर आपा बेगम के किस्से सुनते रहो, नौकरों की दास्तानें, सब्जी के भाव। ना बाबा ना, मुझे है काम की आदत। मुझसे इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती। वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी काम के लिए मना किया होगा। खैर, मना तो मुझे कोई नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि मैं कौन सा काम करूं। अरे काम तो तुम्हें इस घर में हर तरह का मिल जाएगा। मैं घर के काम की बात नहीं कर रही हूँ। ना तो वो मुझे काम आता है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है, और अगर आता भी होता तो मेरी शामत आई थी कि मैं आपा बेगम के सामने करती। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अच्छा तुम्हारा मतलब है आउटडोर काम से। हाँ बड़ी हिमाकत हुई मुझसे कि मैं 3 महीने की छुट्टी ले ली। अच्छी खासी जॉब करती रहती। तो क्या हुआ, छुट्टी कैंसिल कर दो? अरे वाह, वो लोग समझेंगे कि किसी मुफलिस से शादी हुई है कि 15 दिन बाद ही वापस भेज दिया। और आपा बेगम मुझे जाने देंगी? उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि मेरे अकलौते भाई की अकलौती बीवी नौकरी नहीं करेगी। पता नहीं आप लोग किस तरह जिंदगी गुजारते। भाई कुछ भली बुरी गुजर गई है, कुछ बुरी भली आइंदा गुजर जाएगी। वैसे आइंदा का तो अल्लाह ही हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आओ वालेकुम अस्सलाम। आइए मैंने सोचा कि जाके अपनी शक्ल खुद ही दिखाऊं, आप लोग तो मेरी शक्ल भूल गए होंगे। बैठो बैठो। जैन, तुम कहाँ गायब थे? 6 दिन अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो। बात क्या हुई? बात बात असल में यह है कि कोई बात नहीं है। अरे वाह, कोई बात नहीं है। एक आजाद परिंदे को कैद कर दिया और कहते कोई बात नहीं है। और वो आजाद परिंदा फड़फड़ा कर बोल रहा है, मैं बेजुबान हूं कैदी, तू छोड़कर दुआ ले। अव्वल तो मैं बेजुबान हूं। जरा ये तो सोचो
कि जब से मेरी शादी हुई है कि हम लोग बाहर गए कहीं। बड़ा हनीमून का प्रोग्राम बनाया था कि स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां से लुढ़कते हुए पाकिस्तान आ गए, फिर कागान से चलते चलते कराची पहुंच गए, वहां भी एक दिन समंदर पे गुजारा और बस। अब बताओ बोर होने की बात है कि नहीं? 100% बोर होने की बात है। ऐसा करें कि आप मेरे साथ बाहर चलें घूमने के लिए, उधर सनिया का भी यही हाल है, तीनों चलते। मैं बाहर कहाँ जा सकती हूँ? अभी आपा बेगम कह के गई हैं कि बनारसी साड़ी पहनो, जेवरात पहनो, क्योंकि उनकी चची की भांजी आ रही है, उनके सामने बन ठन कर बैठना है। खुदा की कसम कभी कभी तो मुझे अपने आप ही शुभ होने लगता है कि मैं वही हूँ। शुभा तो मुझे भी होता है। आई एम सॉरी। इस किस्म के फजूल और नामाकुल गाने तुम कैसे गा लेते हो? सर आपने कभी गाना नहीं गाया? सर एक बात बताइए, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आपके हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मतलब है? मतलब ये कि आपके चेहरे पर एक नई बात सी नजर आ रही है। कहाँ, किधर? ओहो, आपकी आंखों में एक नया रंग आ रहा है। नया रंग? चलो तुम अपना काम करो, हर वक्त फजूल बातें करते रहते हो। ये कौन बदतमीज है जो घंटी पे हाथ रख के भूल गया? देखो जाओ। मेरा ख्याल है मिस सनिया है, मैं अभी बुलाता हूं। मिस सनिया? गुड मॉर्निंग मिस सनिया, आइए तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम मिस सनिया। अस्सलाम वालेकुम मिस सनिया। आज आप कुछ अजीब से लग रहे हैं, क्या हुआ है? जी नहीं, कुछ नहीं। आप तशरीफ रखिए, चाय पीजिएगा। आप बैठिए, बहुत अच्छी सी चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी करो। सर मगर वो तो मना कर रही है। मैं जो कह रहा हूँ चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी जाओ। जी जी जाओ। आप तशरीफ रखिए मिस सनिया, प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। अरे वाह, आज कयामत आने वाली है। वैसे बीबी ने कहा था कि जब कयामत आएगी ना तो उस दिन सारे काम उल्टे होने लगेंगे। वैसे मिस सनिया, आज आप बहुत दिनों के बाद नजर आई हैं। और आज आपकी तबीयत खराब है, वरना इससे पहले तो आप कभी नहीं मुस्कुराए। दाढ़ में दर्द है आपके। ऐसे एक दफा बीबी के भी हुआ था और ऐसे ही लगता था कि जैसे हर वक्त मुस्कुराती रहती है। जी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा होंगे। वैसे मिस सनिया जी, आपके चश्मे खो गए हैं। जी नहीं, मुझे चश्मों की जरूरत तो नहीं है, मेरी आई साइट तो 6x6 है जी। ऐसे चश्मे के बगैर आपकी शक्ल कुछ अजीब अजीब सी लगती है। अच्छा, एक मर्तबा मैंने अपने तोते के सारे पर काट दिए थे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। जी विदा, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स है ना, उनमें से कुछ की हम साइड से सिलाई खुली रखें। उसे ये हुआ कि जो लेने आएगा वो अपना नाप दे और हम बनवा ले, टेलर हम बिठाएंगे। बड़ा अच्छा है जी। और ज़ारा, मैंने जो डिजाइन अभी बनाए ना, उनमें से एक भी डिजाइन महंगा नहीं है, बस उनकी लुक जो है ना वो कीमती है, टच ऑफ क्लास है उनमें। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ अपर क्लास के लिए कपड़े बने, और भी हमारी मुल्क में खवातीन है वो भी लें, बहनें और अच्छी। सब तो ठीक है ज़ारा, लेकिन जो डिजाइन चोरी हो जाते हैं उनका क्या करेंगे हम? हाँ, उनका भी कुछ करना पड़ेगा। तुम बताओ। मैं तो ये सोच रही थी कि क्यों ना हम अपनी डिजाइन देकर कपड़ा खुद प्रिंट करवा लें, इससे हमारे प्रिंट्स ओरिजिनल रहेंगे, है ना? हाँ, और देखो तुम उठो, चलो मैं तुम्हें कुछ स्केचेस दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हैं। उनमें सारे डिजाइन ऐसे हैं जिनमें से एक की नकल भी नहीं हो सकती। ठीक है। और वैसे भी हमारा नाम हमारी जमानत होना चाहिए, लोग हमें हमारे नाम से पहचान। ऐसे ही होगा। काम तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। मैं कल वहां गई थी और जारा ने कहा है कि मैं भी डिजाइनिंग के लिए वहां आया करूं। घर में बैठी रहती हूँ तो बेजार हो जाती हूँ, फिर सारों को तंग करने लगती हूँ, इसलिए उसने ये बहाना सोचा है। अच्छा, तुम जरूर जाया करो, इस तरह तुम्हारा जी भी बहल जाएगा और तुम कुछ काम वाम भी सीख जाओगे। किंग कॉन्ग, तुमसे एक बात पूछूं? भाई पूछो पिंक पैंथर, 10 बातें पूछो। ये सात सलमान तुम्हें कैसे लगता है? तुम्हें कैसे लगता है? मुझे तो साफ बात है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सारा वक्त जारा के सर पे सवार रहता है, काम हो या ना हो मौजूद। उनके बाप की बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत पैसे वाले लोग हैं, काम वाम उनके पास है नहीं, बेकार घूमते रहते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिया उन्हें क्यों नहीं मना करती? तुम्हें भी नहीं अच्छा लगता ना?
नहीं। चलो फिर ऐसे करते हैं कि दोनों मिलके ज़ारा से कहते हैं कि इसकी छुट्टी कर ले। नहीं, मेरी बात मत करना। मैं दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता। अरे ये कोई दूसरों का मामला है? ज़ारा का मामला है भाई। ज़ारा का मामला भी तो उसका अपना मामला है ना। साया जहाँ भी हो सजना पल के जला तो सत्यानाश। तो बस हाँ, मुझे कभी ना तैयार होने देना तुम लोग। तो अभी मेरी आंख फूट जाती तो किसी का क्या जाता। अरे मेरे बुढ़ापे का तो हशर हो जाता। बड़ी कौन कमबख्त आ गया इस वक्त। कौन है? हाय हाय, तुम हो? सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी बड़ी उम्र होगी अभी घंटी बजानी नहीं आई तुम्हें? तो बस हमारे हरकुलिस की तरह चले आते हो और सारे घर की दीवारें हिलने शुरू हो जाती है। इतनी ताकत होती ना तो मेरा बुढ़ापा जरा आराम से ही गुजर जाता। क्यों, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी रहा हूँ। चलो, जी रहा हूँ। अबे नहीं जी चाहता जीने को तो फौत हो जाओ। किसी ने कहा है कि जबरदस्ती जीते रहो? मेरे अपने बस में तो नहीं है ना। वैसे वो सनिया बेटी घर में है कि नहीं है? क्यों, पैसे मांगने आए उसे? खातून, मैंने कभी सारी जिंदगी एक पाई का भी एहसान किसी का नहीं लिया है। तो फिर बात क्या है? ये सवालियों वाली शक्ल क्यों बनी हुई है? जैसी मेरी शक्ल है वैसी है। आपकी फरमाइश पर तो तब्दील नहीं कर सकता। जैसे है वैसे है। वो तो है। अच्छा, अब आ गए हो तो बैठ जाओ। वैसे खाना वाना खा लिया है आप? नहीं, मैं सनिया बेटी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि आपके हाथ का बना हुआ खाना फिर खा लूं। क्यों, वहाँ खाना नहीं मिलता? नहीं, मिलता तो है, पर वो साहब की जो बड़ी बहन है ना, वो बहुत किफायत शार है और बड़ा हर चीज संभाल के रखती है। अगले दिन पर उठा के रख देती है। तो ऐसा है कि 8-8, 9-9 दिन का पुराना खाना खाने को मिलता है। हाँ, 8-8, 9-9 दिन का पुराना खाना? हाँ भाई, वो इतनी किफायत शार है तो ये 8-8, 9-9 दिन का खाना किसी बैंक में क्यों नहीं जमा कराती? अरे तुम तो जिंदा मारे गए। तो बस तूफान, आगे तुम्हारी डेट पसली है। 4 दिन जीती जीते 2 दिन में फौत हो जाओगे। मैं जुबी बेटी से बात करूंगी। ना, उसको नहीं बताना, ना उसका दिल बुरा होगा। बुरा दिल होता है तो हो। अभी आखिर वो तुम्हारे बुढ़ापे के लिए नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? अरे तुमने इसलिए उसको इस दिन के लिए बड़ा पाल पोस के किया कि वो तुम्हारा ख्याल ही ना रखे? कमाल है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गरम रोटी बनाती हूँ। हाँ, कम से कम शुक्र है खुदा का कि हम गरीबों में ये बासी खाने की आदत नहीं है। ये कड़वी कसीली दवाओं की मिकदार कुछ ज्यादा नहीं होती जा रही है। आप दवाई पीने में बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं। हाँ, तो बच्चा और बूढ़ा बराबर ही तो होता है भाई। आप बूढ़े कब से हो गए? थैंक यू। बड़ा दिल खुश किया इस वक्त तुमने। अगर आप दवाई पीने में ऐसे ना करें ना तो आप ऐसे ठीक हो जाए। अरे बात तो मैं क्यों ऐसे ठीक हो जाऊं? ठार से पढ़ा रहता हूँ। ज़ैन रहमान साहब मुझे दवा पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मेरा बिस्तर ठीक कर रहे हैं। विदा बेटी सुबह शाम मेरी खिदमत कर रही। और क्या चाहिए मुझे? ऐसे अब्बा, दिस इज नॉट एट ऑल शेयरिंग लव एंड वॉर। परेशान क्यों हो? मैं परेशान बिल्कुल नहीं। मेरी जान, माँ बाप की आंखों में दूरबीन फिट होती है, हर चीज देख लेती है आर पार। तो अब इस दूरबीन ने क्या देख लिया? ये देखा कि चंद दिन से मेरा बेटा कुछ चैन से नहीं है। कोई फिक्र, कोई परेशानी उसे बेचैन किए हुए है। आपको तो नजूमी हो जाना चाहिए। बाहर में एक बोर्ड लगवा दे तो जिसके ऊपर वो खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी होंगी। प्रोफेसर रहमान, बड़ी आमदनी होगी। हमें को उल्लू बनाते हो अपने अब्बा को? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो।